जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर यह साबित करने के लिए किसानों को रोड पर क्यों उतरना पड़ रहा है, किसानों को अपनी फसल का भाव न मिलने के कारण परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, किसानों को भाव अच्छा मिलने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा और हमारा देश कब से असली में जो कृषि प्रधान देश है वो कहलाएगा। क्योंकि बातों में, इरादों में और जो नियत है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, चाहे सरकार हो या जो व्यापारी हो। जो चुनाव के टाइम पे बात करते हैं किसानों के हित की, आज वो चुप क्यों खड़े हैं? क्योंकि किसानों की फसल का भाव आज के 15 साल जो पहले मिल रहा था उससे भी कम मिल रहा है, जबकि उसकी लागत 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। जो यूरिया DAP की बोरी काफ़ी कम रेट में मिल रही थी पहले, वो आज काफ़ी दुगने रेट में मिल रही है, जबकि उसकी सोयाबीन की फसल है उसका भाव आज के 8 साल पहले से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जो सोयाबीन एक समय 11,000 बिक गई थी वो आज 4,000 भी नहीं बिक पा रही है। तो ऐसा अन्याय किसानों के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नौकरी कर रहे हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनकी जो है सैलरी लगातार बढ़ाई जा रही है और साथ में क्या दिया जाता है? महंगाई भत्ता, ट्रेवलिंग भत्ता, उनका बैलेंस तक सरकार डलवा रही है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो वो महंगाई किसानों के लिए नहीं बढ़ी है क्या? किसानों के लिए भी तो महंगाई बढ़ी है। किसानों के बच्चों को भी तो अधिकार है कि वो प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में पढ़ सके। किसानों को भी तो अधिकार है कि वो अपने बच्चों को काजू या बादाम खिला सके। ये अधिकार किसानों को नहीं है। महंगाई का हवाला दे देकर जिस कर्मचारी को उस समय 10,000 मिल रहे थे, आज उसके 50,000 हो गए और किसानों की जो फसल उस समय 8,000 9,000 बिक रही थी उसका दाम 4,000 हो गया। तो क्या किसानों को महंगाई नहीं लगती है? किसान महंगा खाद्य पदार्थ नहीं खाता है क्या? किसान का जो खाद्य सामग्री है कोई सस्ते देश से आती है क्या, या आप उसको कोई सब्सिडी पर खाने को दे रहे हो? तो ये जो विचारधारा है ये आप किसानों के प्रति क्यों नहीं बदल रहे हो? सिर्फ उसे अन्नदाता या जो है आप बड़े बड़े नाम देकर जय जवान जय किसान के नारे लगाने से किसानों का हित नहीं होगा। आप उस पर अमल भी कीजिए और जो वादे आप चुनाव के टाइम पे करते हो उसे इस पृथ्वी लोक पर या जो भूतल पर जो है साबित भी करके बताइए कि हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। तो किसानों को सिर्फ खेती करने का काम ही बचेगा, उसको आंदोलन करने का काम एक्स्ट्रा उसको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि किसान लगातार हम देख रहे हैं 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, या जो आंदोलन पे आंदोलन करना पड़ रहा है उसके अधिकार उसको नहीं मिल रहे हैं, उसको छीनना पड़ रहा है। तो ये नौबत क्यों आ रही है? उसकी जगह आप किसानों के हित की जो बात चुनाव के टाइम पे करते हो उसे लागू कर दीजिए। और किसान जो मांग रखता है, जो उसकी एक सोच है कि हमें भी 2 पैसे मिले, वो अगर उसको मिलने लग जाएगा तो किसान इतना फालतू समय किसान के पास नहीं है कि वो आपके पास मांगने के लिए या आपको उसके पास आंदोलन करने के लिए आएगा। आपने अच्छे काम भी किसानों के लिए किए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं किए हैं। अच्छी वैरायटी ला रहे हो, खाद बीज की समस्या नहीं आ रही है, वो एक अलग बात है। पर किसानों को अपना भाव अगर मिल जाए तो उसको न तो ऋण माफ़ी की आवश्यकता है, न उसको कोई भावांतर योजना की आवश्यकता है। उसको सिर्फ अगर उसका फसल बीमा कराया है और उसका नुकसान अगर होता है तो उसको 5 से 6 दिन में राहत राशि मिल जानी चाहिए। एक तो किसान को ये चाहिए, और एक उसकी फसल जो मंडी में ले जाता है तो वहाँ पर उसको एक समस्या नहीं होनी चाहिए और उसका भाव का वाजिब दाम मिलकर उसको नगद पेमेंट मिल जाना चाहिए, ताकि वो भी खुशी घर आ सके। 2 पैसे अपने घर वालों को दिखाएगा कि मैंने आज ये कमाए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। किसान बस इतना ही चाहता है, उसको कोई ऐसा आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ उसकी फसल की जो लागत मूल्य लग रहा है उससे अगर दुगना भी मिल जाए तो बहुत है उस किसान के लिए। तो ये मेरे अंतरात्मा से शब्द हैं। इसमें मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि मैं अंदर दबा कर रखूं, फिर भी ये ऊब कर आ चुके हैं, क्योंकि किसान भाइयों का सपोर्ट करना मेरा काम है और किसान भाइयों के सपोर्ट के बिना मैं नहीं जी पाता हूं। किसान भाई आंदोलन भी कर रहे हैं, उसकी झलकियां भी मैं आपको दिखा रहा हूं आगे, वो भी देखें और तुरंत विचार करें कि किसान भाई किस परिस्थिति से गुजर रहा है और आप तुरंत एक्शन ले। क्योंकि सोयाबीन का भाव नहीं है तो आपके हाथ में है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, विदेश से तेल महंगा आएगा या महंगा पड़ेगा खरीदना, तो व्यापारी यहीं से खरीदेगा। आप जो निर्यात कर रहे हो, निर्यात में आपने शुल्क लगा रखे हैं वो हटा दीजिए। जो निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, निर्यात को बाहर पहुंचाना चाहते हैं, सोयाबीन DOC वगैरह को, उनको कुछ सब्सिडी दे दीजिए तो ऑटोमेटिक निर्यात बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तुलना करते हैं अमेरिका से। अब अमेरिका की सरकार किसानों को क्या दे रही है, कितनी सब्सिडी दे रही है,
उसकी तुलना कोई नहीं करता है, सिर्फ वहाँ के भाव की तुलना करते हैं, वहाँ पे कितना उत्पादन आ रहा है, वहाँ के किसानों को अगर घाटा पड़ता है तो सरकार क्या दे रही है, वो सारी चीज़ें भी देखना पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, किसान भाइयों का समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि भाव नहीं मिल पा रहा है तो उनको व्यर्थ समय करके अपना समय निकाल कर अपना अमूल्य समय वहाँ देना पड़ रहा है। तो वो नौबत क्यों आ रही है वो भी आप आगे देखिए। बाकी आप सभी से निवेदन है कि किसान आंदोलन जहाँ पर भी हो रहे हैं वहाँ पर आप सपोर्ट करो, और जो भी बन सके आपको वहाँ पर आप अगर सहयोग न कर सको तो सिर्फ जाकर खड़े भी रह जाओगे तो किसानों की एकता दिखेगी, और एकता में अनेकता का जो मैसेज है वो जाएगा और सब सुनेंगे। क्योंकि जो छोटे छोटे वर्ग हैं वो अपने अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, और किसानों की जब बारी आते हैं तो हम पार्टियों के चक्कर में उलझ जाते हैं। कोई भी पार्टी खराब नहीं है, अपने क्षेत्र के जो भी नेता हैं उन्हें भी साथ में लेकर जाएं, अच्छे किसानों को साथ में आगे करें, और जो भी किसान हैं छोटे बड़े यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक मौका मिले और सब खड़े रहें, एक आवाज़ में अपने अधिकार की मांग करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं भी आप जहाँ बुलाओगे वहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि सरकार के कान हाथ में आए और सरकार जल्दी से जल्दी इस पर फैसला दे।